ओम शांति। हाल में क्या सर्विस होती है, वो भी बच्चों को बताने से थोड़ा हिर्स लगेगा। आपस में स्पर्धा जाग जाएगी कि वहाँ के सेंटर का इतना बड़ा हॉल बनाया और बाबा ने बोला जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना भरता जाएगा। तो ये बात सुन करके बच्चों में सेवा करने की स्पर्धा जागेगी। कि हम भी हाल लेवें या बड़े बड़े हाल बनावें और हाल में जाकर के हम ऐसी सर्विस करें। क्योंकि अंदर में रहना चाहिए सेवा सेवा सेवा, और खास भारतवासियों की सेवा, आम सारी दुनिया की सेवा। मान लो कोई पूछते हैं आप लोग भारत की क्या सेवा करते हो, किसको अगर तुम कहेंगे कि हम भारत को नरक से स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं, भारत को नरक से स्वर्ग बनाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहने वाले नर खास भारत को नरक बनाते हैं। और नर मनुष्य को कहा जाता है, अर्थात सब देहधारी मनुष्य इस दुनिया को नरक बनाते हैं। और हम सदा स्वस्थिति में रहने वाले सदा शिव की मत पर चल करके इस दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। स्वस्थिति में सदा रहने वाला बाप जो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को स्वस्थिति में स्थित कराता है, वो ही स्वर्ग बना सकता है। और दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र, बड़े ते बड़ा धर्म पिता हो, महात्मा हो, कोई भी ऊंचे ते ऊंचा राजा महाराजा हो, इस भारत को अथवा सारी दुनिया को स्वर्ग नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि स्वयं ही है स्वस्थिति में नहीं टिका हुआ है, स्व को पहचानता ही नहीं है मैं कौन हूँ। सारी दुनिया अपन को देह समझती है, इसलिए देह अभिमान में रहती है। देह अभिमान से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पैदा होते हैं। इसलिए इस दुनिया के सब मनुष्य मात्र देह अहंकारी होने के कारण खास भारत को और सारी दुनिया को नरक बनाते हैं। कोई भी धर्म पिता ने
2500 वर्ष की हिस्ट्री ले लो जो मनुष्यों के पास है, प्रूफ प्रमाण सहित। कोई भी महान से महान मनुष्य ने इस दुनिया को ऊंचा नहीं उठाया है, स्वर्ग नहीं बनाया है। ऊंचते ऊंचे कहे जाने वाले उन धर्म पिताओं के आने के बाद ये सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की मेंटेलिटी नीचे गिरती गई है। भ्रातृत्व भाव खत्म होता गया, ढेर के ढेर घटक बन गए, मठपंथ संप्रदाय बन गए और आपस में झगड़ा होता रहा। तो देखो, तुम बच्चे अगर किसी को कहेंगे कि हम भारत को नरक से स्वर्ग बनाते हैं, तो दुनिया वाले हंसेंगे हमारे ऊपर या नहीं हंसेंगे? इस बात का जवाब कैसे देना है? है? हाँ, स्वस्थिति में स्थित होने वाला, आत्मिक स्थिति में रहने वाला, सोल कॉन्शस में रहने वाला और सदैव रहने वाला एक ही भगवान है, जिसको सदा शिव कहा जाता है। कभी भी यह कल्याणकारी नहीं बन सकता, बनता ही नहीं। इस नरक की दुनिया में आता है, नारकीय घोर कर्म करने वाले में आता है। जैसे गीता में अर्जुन ने कहा, हे भगवान, तुम मुझे इस घोर कर्म में क्यों डालते हो? लोगों ने समझा कि हिंसक युद्ध भगवान ने कराया होगा, इसलिए खून की नदियां बहाने वाले युद्ध के लिए कहा होगा। अरे भगवान तो आकर के युद्ध हिंसक कराते ही नहीं। दुनिया के जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे महात्माएं होते हैं, वो भी हिंसा करना नहीं सिखाते। तो भगवान वो कैसे हिंसा करना सिखाएगा? अरे भगवान ने खून की नदियां बहाने वाला हिंसक युद्ध नहीं कराया था। उन्होंने तो इस दुनिया में आकर के कौन सा युद्ध कराया है? अहिंसक युद्ध क्या होता है? बौद्धियों की तरह मुसलमानों ने आक्रमण किया, हाथ उठा दिए, बीवी बाल बच्चों को ले जाओ, हम युद्ध नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। ऐसा बौद्धियों वाला कायरता का युद्ध कर, कायरता सिखाई क्या? क्या सिखाया है? हाँ जी, राजा कब बनते हैं? हार खाते हैं तब राजा बनते हैं, या विजय पाते हैं तो राजा बनते हैं? हार खाते हैं
तो राजा बनते हैं ऐसा कोई ने नहीं जाना। विजयी बनते हैं तो राजा बनते हैं। अगर युद्ध भूमि में मृत्यु को पाते हैं युद्ध करते करते, तो महान आत्माओं के घर में जाके जन्म लेते हैं। क्या? अंतमते सोगते। और वहां जन्म लेकर के फिर युद्ध करते हैं। तो भगवान ने भी यही आदेश दिया गीता में कि धर्म युद्ध करो। और भगवान आकर के ये आदेश कब देते हैं? जब दुनिया में अनेक धर्म हो जाते हैं, अनेक धर्म पिताओं को ऊंच से ऊंच अल्लाह समझ लेते हैं। नहीं तो अल्लाह के नीचे रहने वाला अकबर समझ लेते हैं। पुकारते हैं क्या? अल्लाह अकबर। क्रिश्चियंस हैं तो क्राइस्ट धर्म पिता को याद करते हैं, उसकी बताई हुई बातों को मानते हैं। उनको वो क्राइस्ट ही ऊंचे ऊंचे मत देने वाला है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत देने वाला है। वो गीता पर तो विश्वास ही नहीं करते, जिस दुनिया के एकमात्र ग्रंथ में लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता। किसकी गाई हुई गीता? साक्षात भगवान की गाई हुई गीता। क्यों नहीं विश्वास करते? क्योंकि उस गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया और उसे कृष्ण का आगमन द्वापर के अंत में तब बताई दिया कि भगवान कृष्ण ने इस दुनिया में द्वापर के अंत में जन्म लेकर के पापी कलयुग की स्थापना कर दी। वाह भैया, बारे भगवान, ये रहा ऊंचे ते ऊंचे भगवान। कितना ऊंचे काम किया। क्या काम किया? दुनिया जो द्वैतवादी द्वापर थी, जहां थोड़ा कम दुख था, उसको क्या बनाई दिया? घोर पापी कलयुग बनाई दिया। अब ये बात तर्क संगत साबित होती है क्या कि भगवान आकर के नरक बनाता है, कलह कलेश की दुनिया बनाता है कलयुग? नहीं, कृष्ण ने तो गीता ज्ञान सुनाया ही नहीं। गीता ज्ञान सुनाने वाला सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को नंबरवार अपनी ओर आकर्षित करने वाला और सारी दुनिया को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण नहीं हो सकता। भगवान 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है या बनने वाला है? भगवान आते हैं तो वो तो जो मनुष्य कलयुग के अंत में कलाहीन बन जाते हैं, उन कलाहीन मनुष्यों को 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसा का मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। तो हिंसक युद्ध कैसे करावेगा? नहीं, भगवान तो
माया का अहिंसक युद्ध कराते हैं। ये क्या होता है? ये माया का अहिंसक युद्ध क्या होता है? अरे माया किसको कहा जाता है? उसका नाम ही है माँ आया। ये ना आई होती तो अच्छा था, ये आ गई तो सारी दुनिया का सत्यानाश हो गया। ये क्या आ गई? हर मनुष्य मात्र के अंदर ये माया का रूप धारण करके कमजोरी आ गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इस माया को जन्म देने वाला माया रावण को जन्म देने वाला रावण के चित्र के ऊपर किसका शीश दिखाते हैं? गधे का शीश दिखाते हैं। वो 10 विकारों को उत्पन्न करने वाला देह अभिमान कहा जाता है। ऐसा कड़क देह अभिमान है कि चाहे साक्षात भगवान आकर के ज्ञान सुनाए, पूरा ही गीता ज्ञान सुना दे, लेकिन उस ज्ञान के मर्म को नहीं पकड़ सकता। ज्ञान सुनता जाएगा और जहां देह अभिमान का सवाल आया, सुंदर सुंदर देहें कनेक्शन में आई, उनको गोद में बैठाया, दुनिया समझे या न समझे, लेकिन भारतवासियों में तो ये गायन है। क्या? इंद्रिय जीते जगत जीत। ये माया का आक्रमण हुआ या प्रकृति का आक्रमण हुआ? बात चल रही थी, कोई पूछते हैं और अक्सर करके पूछते ही हैं कि आप लोग भारत की क्या सेवा करते हो? क्योंकि पूछने वाले समझते हैं कि हॉस्पिटल खोलना बड़ी भारी सेवा है, स्कूल कॉलेज खोलना बड़ी भारी सेवा है, धर्मशालाएं बनाना बड़ी भारी सेवा है। लेकिन बाप कहते हैं कि ये संसार एक षष्टि रूपी वृक्ष है। इस वृक्ष में 500-700 करोड़ मनुष्य रूपी पत्ते हैं। उन एक एक पत्तों को पानी देंगे, सरसब्ज करना चाहेंगे, तो पूरा सृष्टि वृक्ष सरसब्ज हो जाएगा। अच्छा चलो, पत्तों को पानी नहीं देंगे, टहनियों को देंगे, तनों को देंगे, तो भी ये सारा सृष्टि रूपी वृक्ष सरसब्ज नहीं हो सकता। अरे ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष तो क्या, दुनिया के वृक्ष भी पत्तों पत्तों को पानी देने से सरसब्ज नहीं हो सकते। कहाँ पानी देना है? जड़ों को पानी देना होता है।
जड़ों को पानी मिलता है तो बीजों को स्वतः ही ताकत आ जाती है, क्योंकि बीज जो है उसका तरीका तौर जीवन का यही है। जो गायन है कि दाना मना बीज, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो बीज है वो खाक बन जाता है। बाबा ने भी बोला, अब देखेंगे कौन राख बनते हैं और कितने बनते हैं। देह अभिमानी मेरी धूपी मिट्टी को खाक बना दें, हड्डी हड्डी सेवा में लगा दें। चैलेंज दिया, अब देखेंगे कौन निकलते हैं और कितने निकलते हैं। अपने देह अभिमान को खाक करने वाले कितने निकलते हैं। पक्का आत्माभिमानी बनने वाले कितने निकलते हैं। तो जरूर दुनिया में 8 ही धर्म हैं, बड़े बड़े प्रसिद्ध है। बाकी तो ठेठ मतपंथ संप्रदाय हैं। नास्तिक हैं, आस्था रखने वाले, धर्म की धारणा करने वाले धार्मिक नहीं है। तो जवाब आता है, दुनिया में ऐसी पक्की आस्था रखने वाले 8 बीजी हैं, जो सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाले हैं। आठ ही दिशाएं हैं। उनको भारतीय शास्त्रीय परंपरा में अष्ट दिग्पाल कहा जाता है। दिग माने दिशा। वो बीज जो सारी दुनिया को गुले गुलजार बनाने वाले हैं, संपन्न स्टेज वाले होने चाहिए कि 99, 99.5% कमजोरी वाले भी हों तो चल जाएगा, है संपन्न स्टेज वाले होने चाहिए। ऐसी संपन्न स्टेज वाले जिनमें देह अभिमान का नाम निशान भी न रहे। पक्के सूर्यवंशी, ऐसे सूर्यवंशी जैसे सूर्य अपने को भी जलाता है, निरंतर ज्वाजुल्यमान रहता है और क्या करता है सूर्य? कचड़े को सुखा देता है, जला देता है। इसलिए कवियों ने अपनी सात्विक स्टेज में गायन किया है, भानु कृषानु, कृषानु माने आग, भानु माने सूर्य, भानु कृषानु सर्व रस खाएं। सब प्रकार के रस, चाहे कितने भी बदबू वाले हों, तिनको मंद कहत कोई नहीं। इनको
इतना कचड़ा खा जाते हैं, सुखा देते हैं दुनिया का, इनको कोई भी मंद बुद्धि नहीं कहता, नीच कहता है कोई है। आज भी भारतवर्ष में यज्ञ कुंड में अग्नि जलाते हैं, सब कुछ स्वाहा करते हैं ना, तो स्थूल अग्नि की बात नहीं है, ये तो ज्ञान अग्नि और योग अग्नि की बात है। इसमें अपने देवान को क्या करना है, जला के खाक कर देना है। उन खाक हुई आत्माएं जो देवान को खाक कर देती हैं, उस यज्ञ कुंड की खाक को भी बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, बहुत मान देते हैं। तो बताओ, भगवान ने कौन सा युद्ध कराया है? माया का युद्ध कराया। 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन 5 विकारों में प्राणी मात्र, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कीटाणु ही क्यों न हो, उन सब के अंदर कौन सा विकार हावी रहता है जीवन भर? काम विकार है, काम विकार हावी रहता है। जिस काम विकार के लिए गायन है, काम जीते जगत जीते, क्रोध जीते, लोभ जीते, मोह जीते, जगत जीत कहा नहीं। कोई डकैतों का गैंग है, गैंग को चलाने वाला मुखिया अगर मार दिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, तो सारा गैंग बिखर जाएगा या नहीं? कोई चित्र दिखाया गया, ब्राह्मणों ने ऐसा कोई चित्र बनाया है? नहीं बनाया। अरे बेसिक नॉलेज ही भूल गए, प्रदर्शनी अंक ही भूल गए सारा। वाह रे एडवांस नॉलेज वाले हैं। अरे प्रदर्शनी अंक में कहीं लिखा है ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश, है? लिखा है कि नहीं? कहा? जहां दिखाया शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जब होती है, शिव के प्रत्यक्ष होने की, जन्म होने की यादगार महाशिवरात्रि। जब भगवान शिव इस सृष्टि पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो ये 5 विकार रूपी डकैत भागने लगते हैं। नंबरवार में से ही भागेंगे, अव्वल नंबर पुरुषार्थियों में से ही पहले भागेंगे, या जो युद्ध करने से डरते होंगे, डरपोक ही बने रहे, उनमें से भागेंगे। अव्वल नंबर में से है, जो अव्वल नंबर होंगे उनमें ऐसे तो अर्जुन भी पहले अध्याय में नपुंसकता की बातें करता है।
भगवान ने डायरेक्ट बोल दिया, नपुंसक न बनो। क्या? कमजोर मत बनो। जो पक्के योद्धाएं होते हैं वो भगोड़े होते हैं क्या? है? भगोड़े नहीं होते हैं। पक्के योद्धा बनो सूर्यवंशी, पक्के भारतवासी बनो। जिन भारतवासियों का गायन है, हिस्ट्री है कि कोई भी धर्म वाले आक्रांता भारत में आक्रमण करने के लिए आए, क्या पूरे भारत पर विजय प्राप्त करके गए? जब भारत पर ही विजय नहीं पाई तो विश्व विजयी कहे जाएंगे। नेपोलियन हो, बोनापार्ट जैसे, मुसोलिनी हो, अलेक्जेंडर हो, सिकंदर हो, कोई भी हो, महत्वाकांक्षी तो बड़े बड़े हुए, लेकिन कोई ने भी हिंसक युद्ध करके इस सारी दुनिया पर विजय प्राप्त नहीं की। तो फिर बताओ, विश्व विजयी हुआ जा सकता है या नहीं हो जा सकता है? कैसे? योग बल से क्या होगा? योग माने प्रेम, पक्का प्रेमी, एकलव्य। जो बाप कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? अरे कहते हैं मामेकम याद करो, मामेकम नमस्कुरु। मुझे एक के सामने नमन बुद्धि को झुकाओ, ना अपनी मनमत चलाओ, न किसी मनुष्य मात्र की मत पर चलो। एक को पहचानो, क्योंकि वो एक व्यापी बनकर आता है या सर्वव्यापी बन के आता है? एक ही मुकर्रर रथ में आता है और वो जानता है कि इस सृष्टि पर कलयुग के अंत में वो एक ही मनुष्य मात्र आत्मा कौन है? ऊंच ते ऊंच मानवीय पार्टधारी, जिस ऊंच ते ऊंच हीरो पार्टधारी में मुझे प्रवेश करना है, वो ही कैसे जानता है? उस आत्मा में ही क्या शिफ्ट है जो वो एक ही आत्मा पहचानती है और उसी मुकर्रर रथ में आती है, जिस रथ में कल्पपूर भी आई थी, हर कल्प में आती रही है। कैसे पहचानती है? हाँ, त्रिकालदर्शी है। क्यों त्रिकालदर्शी है? जन्म मरण के चक्र से न्यारी क्यों है? अजन्मा है। हाँ, वो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र से न्यारी है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेती। बाकी सब मनुष्य आत्मा गर्भ से जन्म लेती हैं, इसलिए पूर्व जन्म की बातें भूल जाती हैं। ये मृत्यु ऐसा बड़ा एक्सीडेंट है, जैसे कोई मनुष्य का एक्सीडेंट में खोपड़ा फट जाता है तो पहले की सारी बातें भूल जाती है। ये मृत्यु भी ऐसा भयंकर बड़ा एक्सीडेंट है।
कोई कोई बिरले होते हैं जिनको 2-4 जन्म की या पिछले जन्म की बात याद रहे, नहीं तो सबको पूर्व जन्म की बात भूल जाती है। परंतु वो एक तुरीय आत्मा है आत्माओं के बीच में, जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आती, इसलिए त्रिकालदर्शी है। और त्रिकालदर्शी है तो उसे सोच विचार करने की दरकार है? नहीं, वो असोचता भी है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए वो अकर्ता भी है। ऐसे भी नहीं कि वो इस सृष्टि पर आता नहीं है, आता तो है। क्या आता तो है, लेकिन आने के बावजूद भी मन को पूरा कंट्रोल करके रहता है। जिस मनुष्य में आता है उसको भी 11वीं इंद्रिय मन को कंट्रोल करना सिखा देता है या चंचल बुद्धि बना देता है? कंट्रोल करना सिखाता है। तो गायन है क्या, इंद्रिय जीते जगत जीत, और इंद्रियों को कब जीता जा सकता है? इंद्रियों में भी वो प्रधान इंद्रिय कौन सी है जो खास मनुष्यों के ऊपर जीवन भर हावी रहती है? चाहे मनुष्य स्त्री का जन्म ले, चाहे पुरुष का जन्म ले, जीवन भर वो काम इंद्रिय हावी होकर के कार्य कराती है। इतना तक हावी होती है कि सारा जीवन हावी होने के कारण मनसा में जास्ती संकल्प उसी इंद्रिय के चलते हैं। जीवन भर अगर किसी को उस कामेंद्रिय के ही संकल्प आते रहे तो अंतमते क्या होगी? अंतमते वो ही गति हो जाएगी। स्त्री को जीवन भर पुरुष की कामेंद्रिय का संग करने से काम विकार हावी हो जाता है, तो अंत में वही सुख देने वाली इंद्रिय याद आने लगती है जो विकारी सुख देती है, क्षणभंगुर सुख देती है। जो मनुष्य की विद्या है, चाहना है, पूरी नहीं हो पाती, तो क्या रिजल्ट होता है? स्त्री का चोला है, पुरुष अंग याद आता है अंत समय में, तो रिजल्ट क्या होता है? स्त्री को पुरुष का जन्म मिलता है, ऐसे ही पुरुष को। पुरुष का क्या हाल होता है? सारा जीवन जिस इंद्रिय से सुख लिया है, अंत समय में भी वो ही इंद्रिय याद आने लगती है। अंतमते सोगते हो जाती। क्या गति हो जाती है? स्त्री का जन्म मिलता है। तो कौन सा जन्म लेना अच्छा? स्त्री का जन्म लेना अच्छा या पुरुष का जन्म लेना अच्छा है? अरे
मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं, गीता ज्ञान देते हैं तो उसमें कहते हैं कि सारी दुनिया मेरा अनुगमन करती है। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पुरुष तन में आते हैं या स्त्री चोले में आते हैं? हैं? पुरुष चोले में आते हैं। क्यों? को संकलन जानते हैं। हाँ, अगर गुलजार दादी में भगवान आए, वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कुछ? हैं? कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलजार दादी में आते हैं। भगवान स्त्री चोले में आया हुआ है। अरे, स्त्री चोले में आया हुआ है भगवान, और भगवान भी ये कहता है कि संग का रंग जरूर लगता है। संग के रंग से दुनिया सुधरती भी है और दुनिया बिगड़ती भी है। एक के संग के रंग से जो ऊंचे से ऊंचा है, उस आत्मा के संग के रंग से दुनिया सुधरेगी, और नीचों के संग के रंग से दुनिया बिगड़ती है। प्रूफ है 2500 वर्ष की हिस्ट्री का। जैसे क्राइस्ट आया, सत्य धाम से आया या झूठ धाम से आया? सत्य धाम से आया। और जिस मनुष्य तन में आया उसका नाम पता है? हैं? जीसस में आया। नर था या नारी था? नर था। नर के लिए कहा है। नर क्या बनाता है? नरक बनाता है। नारी के लिए क्यों नहीं कहा? नारी के लिए शंकराचार्य कहते हैं। नारी नरक का द्वार। तो शंकराचार्यों के जो फॉलोअर हैं वो नहीं कहते होंगे अपने को बचाए रहे हो, हैं? कि हम गुरुओं के चेले नहीं बन के रहे 63 जन्मों में। सिर्फ शंकराचार्य कहते हैं। शुरुआत तो उन्होंने किया। हाँ, जो पहल है वो पुरुष ही करते हैं। विकारों की पहल भी पुरुष ही करते हैं। इसलिए बाबा ने पुरुषों को दुर्योधन दुशासन नीच बता दिया। तो बताओ, सबसे जास्ती पुरुष नीच बनते हैं या नारियां नीच बनती हैं? पुरुष नीच बनते हैं। ये नियम है। जो जितना गहरा गोताखोर होगा वो गहराई में भी जाएगा तो ऊपर भी उठेगा। उसमें ताकत है। तो पुरुष तन में भगवान आता है, गुलजार तन में भगवान नहीं आता है। न शास्त्रों में ऐसा कोई प्रूफ है, न दूसरे धर्म शास्त्र उनमें ऐसा कोई प्रूफ है कि ऊंचते ऊंच उनका धर्म पिता नारी में आया हो। आया? नहीं आया। भगवान भी धर्म पिता है। क्या? कैसे धर्म का पिता है? अव्वल नंबर धर्म की स्थापना। जो दुनिया का अव्वल नंबर धर्म है। मुसलमान लोग आज भी मानते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर ऊंचे ते ऊंचे दीन माने धर्म की स्थापना की। और उसने भी आकर के
नर में प्रवेश करके ऊंचते ऊंचे धर्म की स्थापना की, या नीचते नीच को ऊंचते ऊंच बनाया है? क्या किया है? नीचते नीच संसार में जो है उसको ऊंचते ऊंचे बनाया, तब उसे अल्लाह मियां कहा जाएगा ऊंचते ऊंच। या जो ऊंचे ऊंचे सन्यासी हैं, पवित्र रहते हैं, पवित्रता की पावर से सारी दुनिया के धर्मों का खंडन कर दिया था शंकराचार्य ने। वो अपवित्रता के बल से किया या पवित्रता के बल से किया? पवित्रता के बल से। तो देखो, भगवान नीचते नीचे में प्रवेश करे और उसको ऊंचते ऊंच बनाकर जाए, तब भगवान कहा जाएगा। या अधूरे सधूरे नीचे में प्रवेश करे फिर उसको ऊंच बनाए, सन्यासी में प्रवेश करे, पवित्र में प्रवेश करे, फिर उसको ऊंच बनाए, तो बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है। तो देखो, भगवान इस सृष्टि में पतित से पतित दुनिया में और दुनिया के पतित से पतित धर्मावलंबी में, पतित से पतित धर्म के बीच में, पतितम कामी कांटे में प्रवेश करता है और उसको बड़े ते बड़ा किंग फ्लावर बनाता है, तब गायन होता है ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम और ऊंचा तेरा धाम, ये गायन होता है। अंग्रेज लोग भी मानते हैं वो गॉड इज वन, वो गॉड इज ट्रुथ। वो ट्रुथ गॉड फादर, ट्रुथ इसलिए कहा जाता है कि इस संसार में जब सब झूठे हो जाते हैं, समझते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उनसे पूछा जाए सर्वव्यापी है तो सबके अंदर भगवान के गुण होना चाहिए या अवगुण होना चाहिए? हैं? भगवान ते हैं, कोई में भगवान के गुण नहीं, तो भी जवाब नहीं दे पाते हैं, तो भी रट्टा लगाए रहते हैं कि नहीं मानेंगे भगवान। क्या कहते हैं? सर्वव्यापी है, एक व्यापी नहीं है। अगर खुदान खास्ता भगवान एक में आ भी जाएगा तो भी रावण या रावण संप्रदाय बन करके कहेंगे हम भगवान को नहीं मानेंगे। इसको क्या क्या कहेंगे? हम इस भगवान को नहीं मानेंगे। भाई, जब आप मानते हो, अंदर से जानते हो कि हाँ भगवान आया हुआ है, तो फिर बाहर से मानते क्यों नहीं? क्या कारण है जो नहीं मानते? सब अपने धर्मपिता की ही बात को मानते हैं। क्योंकि अगर धर्मपिता को मानते हैं ऊंच, तो धर्मपिता ने इस दुनिया को नरक बनाया या सुखदायी स्वर्ग बनाया? तो हेवनली गॉडफादर किसे कहते हो? किसे कहते हो? तुम्हारा धर्मपिता तो हेवनली गॉडफादर नहीं है। 2500 वर्ष में सारी दुनिया खंड खंड हो गई,
तुम्हारे धर्म के फॉलोअर्स भी सारे खंड खंड होकर के रह गए। कितना झगड़ते हैं आपस में रशिया और अमेरिका, इतना झगड़ते हैं कि सारी दुनिया को दहशत में डाल दिया। ये एटम बम बनाने वाले खतरनाक राक्षस ये कब क्या बैठकर बैठे और सारी दुनिया को विनाश के गर्त में ढकेल दे। तो सारे ही धर्म खंड खंड हो गए या नहीं हो गए? सब खंड खंड हो गए। तब भगवान ही सृष्टि पर आता है और बताता है इस भूल को सुधारो। कौन सी भूल? भगवान को सर्वव्यापी कहने। भगवान सर्वव्यापी नहीं है कि त्रेता में राम आया तो राम भी भगवान, द्वापर में कृष्ण आया तो कृष्ण भी भगवान। शंकर का नाम लेते हैं, कहते हैं वो देवताओं के बीच में महादेव है। अरे कहते हो महादेव तो भगवान क्यों मानते हो? भगवान मनुष्य है, भगवान देवता है या मनुष्य को देवता बनाने वाला है? वो तो देवता बनाने वाला है। तो बताओ, महाभारत युद्ध खलास हो गया, तुम जिसे भगवान कृष्ण कहते हो उसने किसी को 16 कला संपूर्ण या कहो अर्जुन को ही सही 16 कला संपूर्ण बनाया है? नहीं बनाया। अगर कहें कि बनाया तो नारायण का गायन शास्त्रों में सतयुग के आदि का है या कलयुग आदि का है? सतयुग आदि का है। सतयुग में ही 16 कला संपूर्ण होती है, त्रेता में 14 कलाएं। शास्त्रों में ही लिखा है द्वैतवादी कलयुग 8 कलाओं का रह जाता है। वो द्वापर, द्वैतवादी द्वापर 8 कलाओं का रह जाता है और कलयुग कलाहीन हो जाता है, जिनमें कोई कला नहीं रहती, कला काया चट्ट हो जाती है। उनको देवता तो कहा ही नहीं जा सकता, जो लड़ते झगड़ते रहते, चाहे वो ब्रह्मा की सामान्य औलाद ब्राह्मण हो, अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो, और चाहे वो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो, वो भी 16 कला संपूर्ण नहीं कहे जा सकते, कलाहीन है। इंद्रियों से दुख देने वाले हैं या सुख देने वाले हैं? हैं दुख देने वाले। कोई कहे कि भ्रष्ट इंद्रियों से दुख देने वाले हो सकते हैं, कर्मेंद्रियों से दुख देने वाले हो सकते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों से दुख देने वाले कैसे कहेंगे? तो भगवान बाप कहते हैं तुम बच्चे भी सारे दिन में आंखों की 10, 20, 50 भूलें तो रोज ही करते होगे। कोई इस बात को काटेगा? नहीं काट सकता।